सलमान खान के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अचानक सियासी बहस तेज हो गई। मामला तब शुरू हुआ जब मुंबई में आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रखा गया था, जिसमें समाज, उद्योग, कला और फिल्मी जगत से कई जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया। इसी कार्यक्रम में बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान पहुंचे। जैसे ही उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई और देखते ही देखते ये मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा। जिस कार्यक्रम में सलमान खान पहुंचे थे, उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। उन्होंने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में रणबीर कपूर, विकी कौशल, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, प्रसून जोशी के साथ साथ कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुई। हालांकि एक सांस्कृतिक और वैचारिक संवाद का मंच बताया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने अपने भाषण में युवाओं पर प्रभाव रखने वाले चेहरों का जिक्र किया और सलमान खान का नाम लेते हुए कहा, कॉलेज के छात्र अक्सर उनके पहनावे और स्टाइल को फॉलो करते हैं। इस टिप्पणी के बाद कैमरा सलमान खान की तरफ मुड़ता है और वो मुस्कुराते हुए नजर आए। बस विवाद तभी से शुरू हुआ। कुछ लोगों ने सलमान खान की मौजूदगी को राजनीतिक समर्थन के रूप में देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, एक बड़े मुस्लिम अभिनेता का आरएसएस जैसे संगठन के कार्यक्रम में जाना क्या संदेश देता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी तंज कसा और इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, यह सलमान का निजी फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसे आयोजनों के राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। वहीं कुछ अन्य नेताओं ने भी इसे संघ की छवि सुधारने की कोशिश बताया। हालांकि आलोचनाओं के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान के बचाव में सामने आए। उन्होंने स्पष्ट कहा, सलमान खान एक भारतीय नागरिक है और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में जाने का पूरा अधिकार है। शिंदे ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी संगठन के कार्यक्रम में शामिल होना गैर कानूनी या उससे किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान के घर में गणेश उत्सव मनाया जाता है, वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, इसीलिए उनकी मौजूदगी को अनावश्यक रूप से राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, सलमान खान को किसी धर्म या राजनीति के दायरे में बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए। पूरा विवाद दरअसल इसी बात को लेकर है कि जब कोई बड़ा फिल्मी सितारा किसी वैचारिक संगठन के मंच पर दिखाई देता है तो उसके अलग थलग अर्थ निकाले जाते हैं। एक वर्ग इसे व्यक्तिगत निर्णय मानता है तो दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखता है। हालांकि खुद सलमान खान ने इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं दिया। वो कार्यक्रम में शामिल हुए, भाषण सुना और वहां मौजूद अन्य हस्तियों से मुलाकात की, लेकिन विवाद पर चुप्पी बनाए रखी। अंत में ये कहा जा सकता है, ये मामला फिल्म और राजनीति के उस पुराने संबंध को फिर से सामने लाता है, जहां किसी भी सार्वजनिक उपस्थिति को केवल सांस्कृतिक या व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। सलमान खान का आरएसएस कार्यक्रम में जाना एक कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन उसके बाद शुरू हुई बहस दिखाती है कि आज के दौर में सेलिब्रिटीज की हर गतिविधि पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना लगभग तय हो चुका है।